दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो टाइम चल रहा है ये टाइम है ऋतु संधि काल, यानी जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं। शरद ऋतु चली गई है लगभग और हेमंत ऋतु आ गई है। 9 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है 14 दिन का, इसमें ट्रांजिशन हुआ है दो सीजन्स का, दो ऋतुओं का। और ट्रांजिशन हो मौसम का और ऐसे में हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगती है, तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के, इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख के आज मैं आपके सामने दो प्रिपरेशन जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि अगर आपने अपने घर में बना के रख लिया और आपने डेली बेसिस पे उसे कंज्यूम किया तो आप ये समझिए कि आपकी इम्यूनिटी लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। और इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही, साथ में ये जो सिम्टम्स इस टाइम चल रहे हैं, आपके फ्लू के सिम्टम्स हैं, आपके निमोनिया जैसे सिम्टम्स हैं, आपको बुखार रहता है, हल्का शरीर में दर्द रहता है, थकावट सी रहती है, जुकाम है, सर दर्द है, ये सारे सिम्टम्स आप ही समझिए कि कुछ दिन के इनटेक से, इस दवाई के कुछ ही दिन के लेने से ये लक्षण आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको समस्या है तो आपको सिर्फ इसी टाइम पे लेना है। इसे आप लगभग महीने भर कंटिन्यूअसली इसे कंज्यूम कर सकते हैं, इस दवाई को ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि ये जो प्रिपरेशन मैं आपसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये दरअसल होम रेमेडी तो आप कह सकते हैं, आप घर में तो बना सकते हैं, बट इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं उसके लिए आपको मार्केट ज़रूर जाना पड़ेगा, या आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें बता रही हूँ वो आपके घर में अगर अवेलेबल हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो आप ये मार्केट से ले लें। पहली जो मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ वो है काढ़े की, कषायम जिसको बोलते हैं अपने आयुर्वेदा में। और ये काढ़ा अगर आपने बना लिया तो आप इसे कुछ दिन तक अपने पास रख के इसे कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि ये आप इजीली घर में रख सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं। और दूसरी प्रिपरेशन रहेगी पाउडर की, यानी चूर्ण की। तो ये दोनों प्रिपरेशन कैसे बनानी है, चलिए पहले तो इंग्रेडिएंट आप नोट कीजिए कषायम के। कषायम या काढ़ा बनाने के लिए आपको 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो है ड्राई जिंजर, यानी आम भाषा में जिसे हम सौंठ बोलते हैं, दूसरा हरी तकी और तीसरा है गिलोय। अगर ये सारी सामग्रियां अगर आपके घर में अवेलेबल हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट से आप ले लें। कोशिश कीजिए कि ये थोड़ा सा अवकूट हो, यानी कि थोड़ी दरदरा फॉर्म में हो। नहीं है तो भी चलेगा, अगर पाउडर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है तो भी चलेगा, लेकिन दरदरा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे में जो ड्राई जिंजर का जो पाउडर है या जो चूर्ण है वो आपको लेना है तकरीबन 10 ग्राम की मात्रा। वहीं पर ही हरी तकी आप लेंगे, हरी तकी बोलते हैं हरड़ को भी, तो यहाँ पे आप हरड़ लेंगे तकरीबन 20 ग्राम की मात्रा में। और गिलोय या गुड़ूची आप लेंगे 30 ग्राम की मात्रा में। इन सबको आप मिक्स कर लें और एक साफ बर्तन में इसको लेकर 800 ml के करीब आप पानी उसमें भर के रख दें। यानी इन पाउडर्स का और पानी का जो मिक्सचर है उसको आप 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख दें। उसके बाद जब 2-3 घंटे हो जाएं तो उसके बाद में आप इस मिक्सचर को उबाल लें, बॉईल करें। और इसको बॉईल करना है आपको तब तक जब तक कि ये 800 ml की मात्रा घट के 200 ml नहीं रह जाती। बस इतना ही करना है, बॉईल करके अलग रख लीजिए, छान लीजिए और ये आप ये समझिए कि 200 ml का सिरप या काढ़ा या कषायम आपका तैयार है। आप इसको लेंगे कैसे? देखिए इसकी 10 से 15 ml आपकी तकरीबन 2 से 3 चम्मच की मात्रा हो जाती है। तो अगर आपको बुखार है और ये सारे सिम्टम हैं जो अभी मैंने आपको मेंशन किए थे, अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप इस काढ़े को दिन में 2 बार ले लें 10 से 15 ml की मात्रा में, खाने से पहले यानी नाश्ते से पहले और रात को डिनर से पहले ले सकते हैं। अदरवाइज लंच और डिनर से पहले आप इसको ले सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इसकी सिंगल डोज भी आप इसकी ले सकते हैं, यानी दोपहर लंच के बाद आप इसकी 10 से 15 ml की मात्रा ले सकते हैं। देखिए यूं तो ये काढ़ा या कषायम कोई भी ले सकता है सिवाय गर्भवतियों के। ये
प्रिकॉशन आपको बहुत स्ट्रिक्टली लेना है कि गर्भवती महिलाएं इसको बिल्कुल भी ना लें, अदरवाइज ये आराम से लिया जा सकता है। डेली बेसिस पे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरी जो प्रिपरेशन है वो पाउडर फॉर्म में रहेगी। इसके लिए आपको 4 इंग्रेडिएंट या 4 सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। पहला है चित्रक या लॉन्ग पेपर, दूसरा है आंवला, तीसरा है हरितक या हरड़, और चौथा रहेगा आपका पिपलिया, जिसको हम पीपल भी बोलते हैं। चारों ही पाउडर फॉर्म में रहें और महीन या बिल्कुल फाइन पाउडर फॉर्म में रहें, और 10-10 ग्राम की मात्रा चारों की ले लें, मिक्स कर लें और एक बॉक्स में कंटेनर में भर के रख लें। इसकी डोज आपकी क्या रहेगी? इसकी डोज रहेगी 1 से 2 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं हनी में मिक्स करके। प्रिकॉशन इसका भी यही रहेगा कि गर्भवती महिलाओं को इसे किसी भी हाल में नहीं देना है। अच्छा, इसमें जो है 4 जो इंग्रेडिएंट हैं पाउडर में, वो उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है। जो चित्रक है वो एंटीपायरेटिक होता है, यानी ज्वरग्न होता है, बुखार को कंट्रोल करता है। वहीं पर ही पिपली एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आंवले के बारे में हम सब जानते हैं, विटामिन सी युक्त इम्यूनिटी एनहेंस करता है और साथ ही आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ जो हरितक या हरड़ है वो एंटीपायरेटिक, ज्वरग्न होता है और तीनों दोषास को बैलेंस करके चलता है। दोस्तों, ये जो 2 प्रिपरेशन मैंने आपको बताई हैं, अगर आपने ये कंटिन्यूस रेगुलर बेसिस पे ले लिया तो किसी तरह की कोई समस्या होने नहीं देंगी ये, और साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर देगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय।